अब बात करते हैं अपवित्र तेल आस्था से खेल। मामला आंध्र प्रदेश का है। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व की जगनमोहन रेड्डी सरकार पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। तिरुपति के प्रसाद को लेकर ये गंभीर आरोप क्या लगाया गया है, जिसके बाद अब वहां की जो सियासत है वो भी गर्मा गई है। इस रिपोर्ट में समझिए। आस्था से खिलवाड़, नायडू के सवाल, प्रसाद में मिलावट, राजनीतिक टकराहट, शुद्धता पर बवाल, चर्बी का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के तिरुपति के प्रसाद को लेकर किए गए दावे ने भूचाल खड़ा कर दिया। नायडू ने प्रसाद को लेकर पिछली सरकार पर जो आरोप लगाया, उसके बाद सूबे में सियासी तूफान मचा हुआ है। नायडू के निशाने पर हैं पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी। सीएम चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि जगनराज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए नायडू ने प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और घटिया क्वालिटी के सामान इस्तेमाल की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार में प्रसाद की सात्विकता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని। सीएम नायडू इतना बड़ा आरोप लगाते तो जगन की पार्टी भला कैसे शांत बैठती। मामला बढ़ता देख वाईएसआरसीपी ने अपनी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। वाईएसआरसीपी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुमाला के प्रसाद पर की गई टिप्पणी बेहद घटिया है। नायडू के आरोपों के साथ ही तीर्थयात्रियों के समुदाय में खलबली मच गई। इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि ये मामला अब बड़ा तूल पकड़ने वाला है। वहीं इस मामले की जांच की मांग भी उठने लगी है। इस दावे के बाद हिंदू वोटर्स के बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस की छवि को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लगाया गया। लेकिन आपको बताते हैं तिरुमला प्रसाद की व्यवस्था आखिर कैसे की जाती है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है, यानी लड्डू चढ़ाए जाते हैं प्रसाद के तौर पर। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इसका संचालन करता है। इस पूरी व्यवस्था पर टीटीडी की नजर होती है, यानी वो मॉनिटर करते हैं। नायडू सरकार ने नंदिनी घी को अनिवार्य कर दिया, लेकिन आपको बता दें पिछली सरकार ने नंदिनी घी पर रोक लगा दी थी। अब प्रसाद की गुणवत्ता में सुधार का दावा किया जा रहा है और गुणवत्ता में सुधार के दावे के साथ एक बड़ा और गंभीर आरोप चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यह लगाया गया है कि दरअसल प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल पूर्व की सरकार यानी जगनमोहन रेड्डी सरकार करती थी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की। बिहार के नवादा से एक खबर सामने आई जहां पर दबंगों ने एक बस्ती में आग लगा दी। यहां पर 80 से ज्यादा घर जो है वो जलकर खाक हो गए थे। क्यों ऐसा किया और अभी वहां पर क्या आलम है, आपको दिखाते हैं। धू-धू कर जलते ये मकान और राख होती बस्तियां। ये आग किसी के आशियाने को नहीं जला रही, बल्कि उस सोए हुए सिस्टम को स्वाहा कर रही है, जिस पर आम जनमानस के हक में फैसले लेने की जिम्मेदारी है। ये आग उस व्यवस्था को अपने धुएं में धूमिल कर रही है, जिस पर किसी मजलूम को सुरक्षा का भरोसा देना था। ये तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं, जहां दबंगों ने जमकर तांडव किया।
पुलिस प्रशासन से बेखौफ मनगढ़ों ने एक दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। अग्निकांड इतना भीषण कि देखते ही देखते इस आग के गाल में 80 से ज्यादा घर समाते चले गए। गनीमत रही कि आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना बड़ी है तो सवाल उठना भी लाजमी था। तेजस्वी यादव ने सीधा वार सुशासन बाबू पर कर डाला और बिहार सरकार को महाजंगल राज घोषित कर दिया। तेजस्वी ने पोस्ट करते हुए लिखा, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से ज्यादा घरों में आग लगाई गई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मगर इन्हें क्या। दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल अब पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पत्नी की तरफ लगाया गया, तो उनकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच करके नियमानुसार कार्रवाई। गोली की फायरिंग की बात आ रही है, और उस पर भी पुलिस जांच करेगी। घटना का कारण क्या है सर? घटना कारण प्रथम दृष्टया में लगता है कि कुछ भूमि विवाद का मामला है। शुरुआती जांच में पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो एक साथ इतने घरों को आग के हवाले कर देते हैं। सवाल ये भी कि बिहार में जिस सुशासन के दम पर नीतीश बाबू सत्ता पर काबिज हुए थे, क्या 15 साल बाद उनके दावों में कुछ ढील पड़ चुकी है या फिर दबंगों के मन में प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है।